नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। रमा जी, बुला लिया है आज कूलर वाले को, वो ठीक कर जाएगा। महेंद्र जी बोले। चलो सही हुआ, कितने दिन हो गए थे। कल बच्चे आते तो परेशान होते। हमारे कमरे का भी कूलर हॉल में लगा देंगे क्योंकि अब की बार प्रियंका भी आ रही है। रमा जी बोली। फिर हम लोग क्या करेंगे? बिना कूलर के तुम कैसे रहोगी? महेंद्र जी बोले। जी कुछ दिनों की बात है, हम छत पर सो जाएंगे। साल में कुछ दिनों के लिए ही तो आते हैं। अब आप बचा हुआ सामान ले आइए, रमा जी बोली। ठीक है, शाम को ले आऊँगा, अभी कुछ आराम कर लूँ, महेंद्र जी बोले। महेंद्र जी और रमा जी के दो बेटे राहुल और रोहन थे जो सहपरिवार जून में 5-10 दिन के लिए आते। बेटी प्रियंका की शादी 5 साल पहले ही हुई। जो पति के साथ विदेश में रहती है वो भी आ रही है। महेंद्र जी को रिटायर्ड हुए 3 साल हो गए। पति पत्नी दोनों बच्चों के घर आने की वजह से खुश थे। अभी तक किसी भी बेटे ने उनको साथ चलने के लिए नहीं कहा था और उन्होंने भी अभी तक कहीं जाने का मन नहीं बनाया। अगले दिन दोपहर में राहुल, उसकी पत्नी साक्षी और बच्चे सौम्य और तेजस, और शाम को रोहन, उसकी पत्नी अंतिमा, बच्चे वंश और वाणी, प्रियंका और उसका बेटा गर्वित आ गए। शाम को घर में रौनक हो गई। रमा जी ने सबके लिए समोसे बनाए। शाम को खाने में किसी के पसंद की सब्जी तो किसी की दाल, रायता और मीठा बनाया। सब बहुत ही खुश थे। रात को सोने की बात पर राहुल बोला, जब आपको पता था तो एक कूलर और ले लेते। कूलर बिना किसी को भी नींद आने से रही। बच्चों को तो एसी में सोने की आदत है। अरे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, प्रियंका हमारे कमरे में सो जाएगी, हम दोनों छत पर सो जाएंगे, हमारी तो आदत है वैसे ही, रमा जी बोली। यह सुनते ही सब अपने अपने कमरे में चले गए। रमा जी और महेंद्र जी भी छत पर आ गए। तुम भी रमा जिद करती हो, फर्श पर सोने से तुम्हारी कमर में दर्द हो जाएगा, महेंद्र जी बोले। आप भी ना ज़्यादा ही सोचते हो, 2-4 दिनों की बात है, वैसे भी फुर्सत भी नहीं मिलेगी दर्द को याद करने की, रमा जी बोली। महेंद्र जी ने चुप रहना ही मुनासिब समझा। सुबह होते ही रमा जी सबके लिए नाश्ता तैयार करने लग गई। सुनिए, सलाद, सब्जी, पनीर, नींबू, आम बचे हैं तो एक्स्ट्रा दूध, और हाँ दूध ज़्यादा ही लाना, आइसक्रीम बनानी है, रमा जी बोली। अब तो तुम्हारे बच्चे आ गए हैं, उन्हीं से कहो ना सामान लाने के लिए, सिर्फ तुम्हें मैं बूढ़ा ही दिखता हूँ परेशान करने के लिए, महेंद्र जी अखबार पढ़ते हुए बोले। वे यहाँ आराम करने आए हैं, तुम भी न जाने कैसी बातें करते हो, कितनी देर लगेगी सामान लाने में, रमा जी गुस्सा होते हुए बोली। ठीक है, अब तुम चाहती हो तो जाना ही पड़ेगा, कहकर महेंद्र जी चले गए। सभी चाय नाश्ते से फ्री हुए, इतने में महेंद्र जी सामान लेकर आ गए। रमा जी निकाल कर जमाने लगी। अरे पापा जी, आप ब्रेड नहीं लाए, बच्चे दिन में मांगेंगे तो, साक्षी बोली। और हाँ, सारे सॉस, मायोनीज, पास्ता भी ले आना पापा जी, अंतिमा बोली। ठीक है, कल ले आऊँगा, महेंद्र जी बोले। पापा बुरा मत मानना, आप जो आम लाए हैं यह तो अभी पलटन ख़त्म कर देगी थोड़ी, ज़्यादा लाने चाहिए थे, रोहन बोला। बच्चे सही कह रहे हैं जी, आप अभी जाकर ले आइए, कितनी देर लगेगी, बाजार नज़दीक ही तो है, रमा जी बोली। अरे भाई, तुम्हारे बेटे भी तो यहीं बैठे हैं, आज तो कम से कम उनको कहो, महेंद्र जी बोले। पापा 2-4 दिन ही तो मिलते हैं आराम करने के लिए, और अब यहाँ पर भी काम के लिए कह रहे हैं। आप क्या करेंगे? आप ले आइए, आपका भी टाइम पास हो जाएगा, राजीव बोला। पापा शाम को चले जाइएगा, बच्चे भी बाहर जाने की ज़िद कर रहे थे तो आप इनको जूस पिलाकर ले आना, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, प्रियंका बोली।
ठीक है, कहकर महेंद्र जी अपने कमरे में आ गए। रमा जी दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई, क्योंकि बेटा बहू ने कहा कि उनका बनाया हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। खाना बनाने के बाद वह कमरे में आई। चलिए जी, खाना तैयार है। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कौन सा काम और समारोह चल रहा है जो तुम 36 प्रकार के व्यंजन बना रही हो दोनों समय। महेंद्र जी बोले। अजी, बच्चे 2-4 दिन आते हैं, इस बहाने खा लेंगे। वहाँ ना तो इनको समय मिलता है, ना मनपसंद खाना। रमा जी बोली। और तुम्हारी डिमांड जो मेरा बजट बिगाड़ रही है, उसका क्या? मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, कोई पेड़ पर पैसा नहीं लगा। समझना चाहिए तुम्हारे बच्चों को। अपनी बीवियों के सामने ऐसी फरमाइश रख रहे हैं। महेंद्र जी गुस्से में बोले। अजी ठीक है ना, अब मैं ज़्यादा सामान नहीं मंगवाऊंगी। ठीक, अब गुस्सा मत कीजिए और खाना खा लीजिए। खाने की टेबल पर सभी खाना खा रहे थे। इतने में साक्षी बोली, माँ जी, ये कैरी का अचार तो बहुत ही स्वाद है। हमारे वहाँ तो ताज़ी कैरी मिलती ही नहीं और ना ऐसा अचार बनता है। ऐसा करिएगा, मेरे लिए 2 किलो का अचार डाल दीजिएगा और 1 किलो लेसुए का। आपके बेटे को बहुत पसंद है। फिर तो माँ जी हमारे लिए भी डाल दीजिएगा। हमारे पास समय कहाँ है यह सब करने का। यहाँ है तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। अंतिमा हंसते हुए बोली। सही कहा भाभी आपने। माँ, आपके जमाई को भी आपके हाथ का अचार बहुत पसंद है, उनके लिए भी थोड़ा बहुत बना देना। प्रियंका बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। कल सुबह तुम जल्दी उठकर सब्जी मंडी चले जाना, तो तुम्हें अचार की कैरी और लेसुए मिल जाएंगे। साथ ही तुम्हें मैं सारे सामान की लिस्ट दे दूंगी। रमा जी बोली। माँ, अब हमें क्या पता अचार की कैरी कैसी होती है। यह तो आप और पिताजी ही जानो। और सामान की लिस्ट तो मैं दे आऊँगा। कल हमने पास की ही जगह पर घूमने का प्लान बनाया है, तब आप पीछे से डाल देना। बच्चे भी परेशान नहीं करेंगे। हम रात तक लौट आएंगे। राजीव बोला। महेंद्र जी अपनी पत्नी की ओर देखे तो रमा जी रसोई में चली गई। रात को सोने के लिए महेंद्र जी और रमा जी छत पर पहुँचे। बच्चों के आने के बाद पूरे दिन कुछ न कुछ बनाने में लगी रहती हो। पैर सूज गए हैं तुम्हारे। ऊपर सोने की वजह से तुम्हारी कमर में दर्द रहता होगा। मैं जानता हूँ तुम मुझे कह नहीं रही हो, लेकिन तुम ही बताओ, एक भी बच्चे ने कहा कि माँ तुम ऊपर क्यों सो रही हो? ना ही कल घूमने का प्रोग्राम के लिए तुम्हें कहा। तुम तो यहाँ अचार डालो अपने बच्चों के लिए। महेंद्र जी बोले। देखिए, आज हम इस घर में रह रहे हैं तो ये हमसे मिलने आते हैं, तो हमें इनकी सुविधा का ध्यान रखना होगा। कल को हम जब इनके यहाँ रहने जाएंगे तो ये भी हमारी सुविधा का ध्यान रखेंगे। रमा जी बोली। रमा, तुम बहुत भोली हो। आज मुझे रिटायर हुए 3 साल हो गए। तुम्हारे दोनों बेटों में से एक बार भी किसी ने यह कहा कि मम्मी पापा, क्या आप हमारे साथ चलोगे? और तुम यह उम्मीद लगाकर बैठी हो कि वह तुम्हें वहाँ सुविधा देंगे। जो आज हमारे घर में आकर 2 रुपये खर्च नहीं कर रहे, वे तुम्हारे लिए क्या खर्च करेंगे? अभी तुम उनके जाने पर सबको उपहार देने की बात करोगी। क्या तुम्हारे बेटे बहू तुम्हारे लिए कुछ लाए? एक एक मिठाई का डब्बा लाए, वह भी खुद ही खा गए। यह कहकर, अम्मा बाबूजी, आपके तो हाई बीपी है। मैं बूढ़ा सामान लाता हूँ, तुम इतनी उम्र की रसोई में लगी रहती हो। पर इन किसी को भी यह सब नहीं दिखता। इनको सिर्फ अपना घूमना खाना पीना दिखता है। लेकिन रमा, अब ये मुझसे सहन नहीं होगा। महेंद्र जी बोले। आप भी ना गुस्से में कुछ भी कह देते हो। हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ ऐसा थोड़ी ना करेंगे। और वैसे भी हमारी उम्र कहाँ है घूमने की। आप थोड़ा शांत रहिए। रमा जी बोली। रमा, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें झूठी आस में भी नहीं रखना चाहता। मुझे भी यही लगता था बच्चे समझेंगे, लेकिन हर साल यही होता है। आने के बाद इनको 2 रुपये खर्च करने में भी ज़ोर आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके माता पिता सदा ही उनका खर्च उठा पाएंगे। लेकिन अब यह मुझे भारी लगने लगा है। महेंद्र जी बोले।
अब आप सो जाइए, रमा जी बोली। माँ, आपने रास्ते के लिए आलू के पराठे बना दिए, और हाँ, अचार भी रख देना, रोहन बोला। नहीं बेटा, मैं तो अचार की कैरियर लेने के लिए तुम्हारे पापा के साथ चली गई थी। मुझे लगा बहुएं बना लेंगी, रमा जी बोली। तो कोई बात नहीं, हम रास्ते में कुछ ले लेंगे। चलो जी, वैसे भी बहुत देर हो रही है, फिर शाम को लौटना भी तो है, साक्षी बोली। बेटा, आज हम दोनों भी पास के गांव में जा रहे हैं। किसी जानकार के गृह प्रवेश है, इसलिए आते समय भी खाना खाकर ही आना, महेंद्र जी बोले। सभी बिना कुछ कहे घूमने के लिए आई टैक्सी में बैठकर निकल गए। दिन भर में रमा जी ने अचार डालने की तैयारियां की, जिसमें महेंद्र जी ने भी उनकी मदद की। उसके बाद दोनों समय पर खाना खाकर सोने के लिए चले गए। बच्चे रात को 10 बजे के आसपास आए, वह भी सीधा सोने चले गए। अगले दिन सुबह नाश्ते में रमा जी ने पोहे बनाए। अरे माँ, ये क्या पोहे बना दिए, कुछ और अच्छा सा बनाती, रोहन बोला। बेटा, कल अचार वगैरह डाले, उससे थकान हो गई, इसीलिए, रमा जी बोली। रमा, वह कमरे में से बिल लाके राजीव को दे दो, महेंद्र जी बोले। पापा, बिल किस चीज़ का, राजीव बोला। बेटा, बुरा क्या मानना, अचार का सामान और कैरी के पैसे हैं। थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन इतना मुझसे अब नहीं हो पाएगा। रिटायर्ड आदमी हूँ, तुम दोनों में से किसी से कोई खास आस भी नहीं रखता, लेकिन मेरे पास जितना होगा मैं उतना ही खर्च कर सकता हूँ। अब तुम लोगों का जून में आना मुझ पर भारी पड़ने लगा है, और इस महीने में जो हिसाब गड़बड़ हो जाता है, पूरे साल उसकी वजह से परेशानी रहती है मुझे लगा था समय रहते तुम दोनों समझ जाओगे, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो मुझे ना चाहते हुए भी कहना पड़ा, महेंद्र जी बोले। राजीव और रोहन नीचे गर्दन करके नाश्ता करने लगे। बहुएं भी बहाने से कमरे में चली गईं। अगले 2 दिन घर में शांति रही। 7 दिन की छुट्टी बताकर सब घर लौट गए, लेकिन इस बार महेंद्र जी अपनी जेब कटने से बचा पाए थे। दोस्तों, छुट्टियां हों या कोई तीज त्यौहार, हमें कहीं जाकर उनके ऊपर भार नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों का बजट खराब करना गलत बात है। मेहमान बनकर उन पर बोझ न बने, बल्कि परिवार के सदस्य बनकर उनका सहयोग करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।